एक बार फिर से स्वागत है आपका सदाब सर की कोचिंग क्लास में। और आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको समझा दिया था, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह है क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे, माना ए जो ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमने मान लिया पहले। अब इसमें देखो b बराबर 6 मैंने यहाँ लिखा है। b कहाँ से आया, जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी, a बराबर BQ+R, उसमें q के साथ b था, तो यहाँ पे q के साथ 6 है, देखो 6 है, यहाँ भी q के साथ 6 है, यहाँ भी q के साथ 6 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, b बराबर 6 लिख देंगे। उसके बाद देखो फिर हमें क्या करना है, हमें जी, अब इसमें लिखा है जहां q कोई पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो जो आपने शुरू में पढ़ा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो मान होता है वो 0 से विभाजन में जो r का मान होता है वो 0 से तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, 0 से छोटा नहीं होगा r का मान, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 0 से बराबर और बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो हमें r के ऐसे मान लेने हैं जो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, लेकिन b के मान से कम हो, b के मान से ज्यादा ना हो। b का मान हमारा यहाँ 6 है, तो अगर हम r के मान लें तो यहाँ पे r के मान हम लेंगे, देखो 0 के तो बराबर हो सकता है, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 क्या होगा, वो b का मान 6 है और r का मान क्या होता है, b के मान से छोटा होता है, इसलिए हम 5 तक लेंगे। अब इसमें हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखिए, यह है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करके ही हम करेंगे। सबसे पहले है BQ+R, BQ+R है अपने पास ये। अब b का मान लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा 6, q का मान q ही रहने दो, प्लस r का मान 0, ये हो गया। फिर से लेंगे एक, अब r बराबर 0 रखा हमने, अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, देखो इसका मान BQ+R बराबर हो जाएगा 6q, क्योंकि b की जगह 6 रखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था, और प्लस r की जगह हम 1 लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया r बराबर 1 रखने पर। इसी तरह से और निकालेंगे, r बराबर 2 रखने पर, देख लो 2 रखने पर क्या आएगा, फिर वही BQ+R में लगाएंगे, b है 6, q+2, तो ये आ जाएगा। फिर r बराबर 3 रख लो, 3 रखने पर BQ+R बराबर 6q प्लस r का मान क्या रखेंगे 3, वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही r बराबर 4, 5 सब रखेंगे, ऐसे ही r बराबर 4 रखने पर BQ बराबर क्या आ जाएगा, BQ+R, ये एल्गोरिथम है, इसमें मान रखेंगे तो 6q प्लस 4 हो जाएगा। फिर r बराबर 5 रख लो, r बराबर 5 रखने पर समीकरण क्या है, BQ+R, b कितना है 6, q प्लस r रखेंगे 5। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन इतना। उसके बाद अब हम इसमें सम और विषम ढूंढेंगे, क्योंकि हमसे क्या कहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे पहला क्या था अपना 6q, यहाँ था 6q+0। अगर हमने यहाँ पे q का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 6 बन जाए 6 + 0 क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। हम इसमें सम और विषम छांट लेते हैं। सम कौन सा होगा, अगर यहाँ पे हम q का मान 1 लेंगे तो 6 एकम 6 प्लस 0, तो 6 ही आएगा, इसका मतलब ये क्या है, सम है। तो यहाँ लिख लो 6q + 0, 1 हो गया। दूसरे में देखो, अगर यहाँ पे q का मान हम 1 लेंगे तो 6 एकम 6 प्लस 1 7, ये सम नहीं है, क्योंकि 6 एकम 6 और प्लस 1 7, 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे सम में, क्योंकि हमें सम छांटना है पहले। फिर यहाँ देखो हमने 2 रखा था, ये आया हमारा 6q + 2। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 6 एकम 6 प्लस 2 8, यानी ये सम संख्या है, इसको लिख लो यहाँ
6 प्लस 2। ठीक है, अब तीसरा देखो, 3 रखने पर 6 प्लस 3 था। अगर क्यू का मान हम 1 लेते हैं तो 6 प्लस 3 9, 9 विषम संख्या होती है, इसलिए इसको छोड़ दो। r बराबर 4 रखने पर देखो, अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 6 बन जाए 6 प्लस 4 कितने हो गए 10। 10 कैसी है, सम संख्या है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 6 प्लस 4। 3 संख्याएं मिल गई। 5 रखने पर देखो, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे हम तो 6 और 5 11, 11 क्या है विषम, इसलिए अब ये 3 संख्याएं तो हमारी क्या हो गई, सम संख्याएं हो गई। अब विषम देखो, बाकी जो बची वो सारी विषम होंगी। विषम कौन कौन सी होंगी जो बची हैं, जैसे 6 प्लस 1 बची है, ये विषम होगी 6 प्लस 1। दूसरा क्या बचा, 6 प्लस 3 बची, ये विषम होगी। और तीसरी कौन सी बची, 6 प्लस 5, ये विषम होगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में कहा गया था कि दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 1 का रूप का होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये संख्याएं विषम संख्या है और ये इसके रूप की होती हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर समझ आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए यही, बाकी अगली क्लास में रोज़ मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।